अब बोल गई झूठ। पति पत्नी के बीच में एक प्रैक्टिकल बात कहते हैं आपके घर की, यहां से सीख ले लो। जिस दिन पति और पत्नी के बीच में झूठ शुरू हो गया, वहीं से दरार पड़ने लग जाएगी, ये रिश्ता टिकेगा नहीं। ऐसा काम न हो जाए कि झूठ बोलना पड़े, क्योंकि बोल तो दोगे, कार्य ऐसा कर दिया, उसके बाद झूठ तो बोल दिया, लेकिन आपकी आत्मा आपको कचोटती रहेगी कि गलत किया, गलत किया। हमने कल भी आपसे कहा, पाप और पुण्य क्या है, ये कोई बाहर वाला नहीं बताता है, आपका हृदय आपको बताता है कि ये मैंने सही किया या गलत किया। सही किया तो पुण्य है, अच्छा लगे तो, करते समय नहीं, करने के बाद। करते समय आवेश होता है, अच्छा तो वासना वाले को भी लगता है उस समय। हमने कहा करने के बाद, आवेश शांत होने के बाद अच्छा लगा, 2 घंटे बाद जब सोच रहे हो, तब उस समय क्या लग रहा है, आपका हृदय कह रहा है ठीक किया या गलत किया। बस यही पाप पुण्य का निर्णय कर देगा। किसी से पूछिए मत और किसी की सुनिए मत, अपनी सुनिए, अपनी सुनिए, वह करिए जो आपका हृदय कहे, मन की मत सुनिए बस, क्योंकि मन भटका देता है। मन की गति कैसी है, बोले जल जैसी है, जल को कहीं भी छोड़ोगे नीचे गिरेगा। और हृदय की गति कैसी होती है आदित्य जी, अग्नि की तरह, अग्नि हमेशा ऊपर उठती है। आप आटे से एक दीपक चिपका दो और उसको उल्टा कर दो तो लौ किधर की ओर जाएगी, नीचे के ऊपर, नीचे नहीं जाएगी। उल्टा कर दोगे अग्नि को तो भी ऊपर की ओर जाएगी। इंद्रियों का संबंध कैसा हो, ऊर्ध्वगामी हो, अधोगामी नहीं हो। शिव ने कहा अब तो झूठ भी बोलने लग गई है। शिव संकल्प की नमन माही, यह तन भेंट सती मोह नाई। अगर मैंने अब सती से प्रेम किया, अनर्थ हो जाएगा। इसने मेरी मां का वेश बना लिया। अगर मैंने मां का वेश बनाई हुई सती में पत्नी का भाव दर्शन कर लिया तो पाप होगा। लेकिन हां, सती ने जब झूठ बोला और सती का त्याग भगवान शंकर ने किया, तो पत्नी के रूप में त्याग किया, आश्रिता के रूप में नहीं किया। शिव चाहते हैं ये कैलाश पर रहे, पत्नी भाव से नहीं, साथ में रहे। लेकिन जब सती गई पिता के यज्ञ में, तो शिव समझ गए कि अब समय विपरीत है, अब ये लौटेगी नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, एक एक सामान, एक एक साड़ी, एक एक कपड़ा, एक एक चीज साथ में भेज दिए। भागवत जी में वर्णन है, जब सती गई हैं तो शिव ने उनकी खेलने की गेंद तक कैलाश पर नहीं रहने दी, सब भेज दिया। इसके जाने के बाद मुझको इसकी कोई वस्तु दिखेगी तो मुझे इसकी याद आएगी। शिव जैसा वैराग्य नहीं है किसी का, ध्यान दीजिए। इतना प्रबल वैराग्य है उन अनुरागी शिव का कि अगर सती जाती है तो पुनः तपस्या करेगी, पुनः जन्म लेगी, तब मुझे पाएगी। और जब पिता के यज्ञ स्थल पर आई है सती और देखा पति का अपमान सहन नहीं हुआ, जब पति को दी जा रही गालियां, वो देने वाला गाली अपना पिता है, सहन नहीं हुआ। सबके लिए आहुतियां दी जा रही हैं, शिव के लिए आहुति नहीं दी जा रही है, सहन नहीं हुआ। और जब देवता शिव के अपमान पर वाह वाह करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे सती की ओर देख देख कर, तो सती ने कहा कि जो जो कर रहा है अपमान और जो जो देख रहा है अपमान, सब नष्ट होंगे आज। तुम सब भूल गए हो, तुम्हारी मति मारी गई है कि तुम प्रलय के देवता से बैर कर रहे हो। जो महामृत्युंजय है वही प्रलय का देवता है, ये ध्यान रखना। महामृत्युंजय का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में कोई संकट आ जाए दीनदयाल जी, रक्षा वही करेगा। आप भक्त किसी के भी हो,
लेकिन अगर मार्केश लग जाए, अगर दशा गड़बड़ हो तो महामृत्युंजय कराते हो। और यह हमने खूब देखा, शिव की शरण में जाने से कृपा